हेलो बच्चों, बेटा वर्कशीट है हमारी 85 और ये हमारी बेस्ड है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, आपको सभी को पता ही होगा कि जो हमारे टॉपिक एक्सक्लूड हैं, जो डिलीटेड टॉपिक हैं, वो है हमारे मीन, मीडियन, मोड और हिस्टोग्राम वगैरह। वो सभी हमारे टॉपिक्स डिलीटेड हैं। और जो टॉपिक आने हैं वो क्या है, हमारे छोटे छोटे सिंपल सी चीज़ें हैं। रेंज फाइंड आउट करना, उसके बाद हमारा क्लास मार्क, क्लास इंटरवल्स बनाना, इस प्रकार के जो हम ये बनाते हैं ना टैली मार्क्स, ये बनाना। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स में है। उसी से रिलेटेड हमारी वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फैक्ट और फिगर कलेक्टेड बाय विद डेफिनेट पर्पस। किसी पर्पस के लिए जब भी हम कोई फिगर कलेक्ट करते हैं, कोई फैक्ट कलेक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डाटा। डाटा कहा जाता है कि जो हम इकट्ठा कर रहे हैं लोगों से, हम जो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, कोई सर्वे कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डाटा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ए सेट ऑफ डाटा कंटेन 64 एज हाईएस्ट वैल्यू। जब कोई डाटा इकट्ठा किया तो वहाँ पर उसकी हाईएस्ट वैल्यू है 64 और जो रेंज है, रेंज हमारी निकल के आई 13। देन लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, तो हमें रेंज का फॉर्मूला पता है। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, और हमने रेंज की जगह पुट कर दी वैल्यू 13 और हाईएस्ट वैल्यू थी हमारी 64 और लोएस्ट वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो मैं उसे यहाँ पर लिख देती हूँ एज इट इज। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू ये हमने एज इट इज रहने दी है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो लोएस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, जब हम 64 में से 13 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा निकल कर 51। तो इस प्रकार से हमने लोएस्ट वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे जिसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या है, इन क्लास इंटरवल 10 to 20 एक डाटा है, उसमें क्या हो रहा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स हैं 10 to 20 है, फिर 20 to 30 है, तो आपको भी अक्सर ये डाउट होता होगा, आपको भी ये कन्फ्यूजन होती होगी, आपको भी जो है वो आइडिया नहीं रहता होगा। तो उन्होंने यही चीज़ पूछी हुई है कि 20 को किस में शामिल करें। जो 10 to 20 वाला इंटरवल है 20 उसमें होता है या 20 से 30 वाले इंटरवल में होता है। तो इसका सही आंसर है 20 इज इंक्लूडेड इन इंटरवल 20 to 30। 20 to 30 वाले इंटरवल में ही होगा 20, इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखें ना तो 10 से ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ये 10 से शुरू हो रहा है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो पूरी 10 गिनतियाँ हो गई। तो ये शामिल जो 20 है, ये दो जगह था, दो जगह रेपिटिशन हो रहा है, तो इस शुरू तो इसने 20 से ही होना, इसने तो 21 से होना ही नहीं है। तो ये बहुत इजी टिप भी है कि 20 यहाँ से ही हमें शुरू करना है। सो 20 इज इंक्लूडेड इन इंटरवल 20 to 30। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द मार्क्स ओब्टेन्ड बाय 17 स्टूडेंट्स। 17 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और ये है आउट ऑफ 100। 100 में से नंबर मिले हुए हैं बच्चों को 91, 82, 100, 100, 96, 65, 82, 76, 79, 90, 46, 64, 72, 68, 66, 48, 49। ये है हमारे 17 बच्चों के नंबर। एंड यू हैव टू फाइंड द रेंज, और अभी हमने जस्ट ऊपर भी किया था रेंज का फॉर्मूला। रेंज का हमारा फॉर्मूला है, रेंज इज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू तो ऑब्वियसली 100 ही होगी, 100 में से जो है वो मैक्सिमम 100 ही नंबर मिल सकते हैं। और अब हम लीस्ट देख लेते हैं, लोएस्ट स्कोर देख लेते हैं। लोएस्ट स्कोर है हमारा 46। तो हमारी रेंज क्या निकल के आ जाएगी, 100 इज इक्वल टू 100 माइनस 46, ये हो गई हमारे रेंज की वैल्यू। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा,
in the class mark of class 130 to 150, 130 to 150 वाला क्लास इंटरवल है, इसका क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क का अर्थ होता है इनके बीच की संख्या। तो इनके बीच का नंबर, इनके बीच की संख्या कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा बीच की संख्या। ये वैसे थोड़ा सा हम नॉर्मली हम भले ही हम ऐड भी ना करते, यहाँ तो देखो सिंपली हम बता सकते हैं ना कि 130 और 150 के बीच में ऑब्वियसली 140 ही आएगा। ठीक है, आगे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यू हैव टू फाइंड, जो भी ये डाटा लेंगे हम, ये प्राइमरी हैं या सेकेंडरी हैं। तो प्राइमरी डाटा तो क्या होता है, सीधे जो हम अपने आप से बिना किसी की हेल्प से, बिना किसी के और जो इंफॉर्मेशन हम तक डायरेक्ट ही पहुंच सकती है। ठीक है, तो शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 बच्चे हैं, उनके शू का साइज तो हम क्या है, नॉर्मली जो है वो शूज़ के नीचे लिखा ही होता है, तो हम वहाँ से रीड करके जो बच्चों का साइज़ है वो हम प्राइमरी डाटा, तो दैट्स वाई ये वाला हमारा हो जाएगा प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट है हमारा द ब्लड ग्रुप ऑफ 20 फ्रेंड्स। अब ब्लड ग्रुप ऑफ 20 फ्रेंड्स, अब जो 20 फ्रेंड्स है वो अपना क्या शो करेंगे, वहाँ पर कोई उनकी कोई मेडिकल कोई हिस्ट्री होगी, कोई उनका कार्ड बना हुआ होगा, उस कार्ड में से हम जो है वो उनका ब्लड ग्रुप देखेंगे, तो ये हमारा बनता है सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिलीज ऑफ क्लासमेट। तो इसके लिए भी पहले हमें किन की ज़रूरत है, हम डायरेक्टली अपने आप से तो नहीं कर सकते, हम उनसे पूछेंगे वहाँ पर और वो हमें जो है फिर वो बताएंगे, तो सेकेंडरी डाटा हो गया। नेक्स्ट है मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट। अब हमें बच्चों के नंबर देखने हैं, हम टीचर की हेल्प लेंगे, कहीं कोई रिकॉर्ड बना हुआ होगा वहाँ से उतारेंगे, तो सेकेंडरी डाटा हो गया। लास्ट में है हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल। 100 स्कूल है, उन्होंने कितने, हर एक स्कूल ने कितने प्लांट जो है वो प्लांटेशन की है, तो वो भी हमारा सेकेंडरी डाटा होगा, क्योंकि ये हम ऑब्जर्वेशन कहीं से हेल्प लेकर के करेंगे। स्कूल्स के पास हम जाएंगे, वहाँ स्कूल के पास से हम उनसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी डाटा हो गया। ठीक है, तो शूज़ वाला हमने प्राइमरी डाटा मान लिया है, और बाकी के लगभग जो हैं, जो मुझे लगता है थोड़ा सा वैसे इनमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है मे बी, तो हमारा जो है वो इस प्रकार से हम कर लेंगे। बेसिकली हमारा क्या रहता है कि जो डाटा जिसमें हमें किसी की हेल्प की नीड नहीं, हम डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट एक वहीं से इकट्ठा कर लेते हैं, वो हमारा प्राइमरी डाटा। जहाँ पर हमें हेल्प की नीड होती है दैट इज हमारा सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो वहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट दिए हुए हैं, कुछ बच्चे हैं, उनकी हाइट है इन सेंटीमीटर्स, तो उसका हमने क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो मैंने यहाँ पर सीधे आपके लिए सॉल्व ही कर लिया है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी होती है, तो जिनकी भी बनानी है पहला कॉलम तो वही आ जाएगा, सेकंड में हमेशा ही हम लिखते हैं टैली मार्क्स, और थर्ड वाला होता है फ्रीक्वेंसी। ये दोनों हमारे हर आंसर में यही रहेंगे, सेम रहेंगे। हमारा पहला वाला अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला जो ऊपर ये हेडिंग है ये चेंज होती रहेगी, क्योंकि यहाँ हाइट थी तो हमने हाइट ले ली है। अब हम हाइट में जो सबसे पहले सबसे छोटी काउंटिंग देखेंगे, वो हमारी सबसे छोटी जो मुझे मिली वो थी 138 सेंटीमीटर। अब हमने 138 काउंट कर लेना है अपने ऑब्जर्वेशंस में, जो कितनी दफ़ा है, ये कितनी बार रिपीट हुई है। तो मैंने जब देखा तो ये हमारी कितनी बार रिपीट हो रही थी, 2 बार रिपीट हो रही थी। तो मुझे जो है वो कितनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ी, कितनी लाइंस बनानी पड़ी, यहाँ पर मैंने बना ली 2 लाइंस, और एक लाइन दूसरी लाइन, इनको जो है वो लाइंस के थ्रू, टैली मार्क्स में हम लाइंस के थ्रू, और यहाँ पर उनकी गिनती, उनकी काउंटिंग इन नंबर्स में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने 138 के बाद देखा, एक अच्छा तरीका क्या है कि 138 होंगे ना, तो अब आप उन्हें क्रॉस
कर देना, ठीक है। अब 39 की काउंट, अब 139 की करेंगे तो आप जितने भी आपको मिलेंगे 139 आप उनको क्रॉस करते रहना, जिससे कि हमारा जो है वो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो और हमारी जो काउंटिंग है वो ठीक हो जाए, हमें कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो 139 जब हमने देखा तो वो कितने टाइम्स आ रहा है हमारा टैली मार्क्स में, वो 1 लिखा है क्योंकि एक ही बार आया है और ये हमने उसके न्यूमरल के रूप में लिख दिया 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट काउंटिंग मैंने देखी तो वो मुझे मिली 140। तो 140 को भी मैंने जब काउंट किया तो वो 4 टाइम्स था, मैंने उन चारों को क्रॉस कर लिया और इस प्रकार से हमारे पास टैली मार्क्स में हमें कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, कितनी लाइंस बनानी है, 4, और वो न्यूमरल हमने लिख दिया 4। इस प्रकार से 140 के बाद जो नेक्स्ट मिला, जो नेक्स्ट नंबर था उसके बाद वो मिला हमें 146, और 146 को जब मैंने काउंट करके देखा कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है तो वो हमारा 3 बार रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने 3 लाइंस लगा ली और यहाँ पर 3 लिख लिया। 148 क्योंकि वो 5 टाइम्स था, अब थोड़ा सा इसे भी याद कर लेते हैं, ये हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, हम बहुत टाइम से कर रहे हैं ना, कि जब हमारे पास 4 स्टिक्स हो जाती हैं, 4 लाइंस आ जाती हैं तो हम फिफ्थ को हम और नेक्स्ट ऐसे नहीं बढ़ाते, हम बल्कि क्या कर देते हैं ऐसा, उससे क्या होता है हमें काउंट करने में, हम इसे इस तरह से देखें कि हमने 5-5 के सेट बना लिए, 5-5 की इकट्ठी एक ढेरी तैयार कर ली है। तो ये हमारी हो गई 5 का एक सेट। अगर 6 होते तो अब हम आगे से शुरू कर देते, क्योंकि ये सब तो क्रॉस लग गया, ये 5 का सेट बन गया, इसको हमने अलग कर लिया। तो अगर 6 होते तो सॉरी यहाँ पर 6 ही थे, मैंने यहाँ पर जो है वो 6th लिखा नहीं है, अगर 6th है तो हम उसे इस प्रकार से नेक्स्ट एक बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है टैली मार्क्स बनाने का कि 5-5 के सेट बनाओ, फिर नेक्स्ट सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा था 150, इसमें हमारे 4 ही थे तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। 151 1 टाइम था, 152 3 टाइम्स था, उसके बाद 153 भी 3 टाइम्स था। ये यहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमारे और भी बच रहे हैं। जब हमने लास्ट में देखा तो 154 और 160 बचे थे, उसमें से 154 1 टाइम था और 160 जो है वो 2 टाइम्स था, तो हमने 2 लाइंस लगा करके यहाँ पर वो काउंटिंग लिख ली। और लास्ट में, सबसे लास्ट में, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इन्हें ऐड ऑन भी करते रहे, सबको ऐड करके ये पूरा यहाँ तक ऐड ज़रूर करना है, हमेशा करना है, याद रखें। इस क्या होगा, अब आप कहोगे कि हो तो गई फ्रीक्वेंसी टेबल, लेकिन हमें उसे चेक भी तो करना है कि हमने कोई छोड़ तो नहीं दिया। देखो कई बार कोई एंट्री हमारी मिस भी हो जाती है, हम काउंटिंग में गड़बड़ कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कोई गड़बड़ है। 30 होने चाहिए थे, 30 ही आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन, हमारा जो हमने सवाल ये सॉल्व किया है ये ठीक है। नेक्स्ट पाई की वैल्यू दी हुई थी आफ्टर डेसिमल 35 डिजिट्स तक दी हुई थी, और उन 35 डिजिट्स में आप देखोगे कि नंबर्स जो हैं वो कई सारी गिनतियां कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 9 तक। तो हमें बताना उसमें 0 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, 5 कितनी दफ़ा है, 6 कितने टाइम्स है, 7 8 9 ये सभी कितने कितने टाइम्स हैं। तो ये इजीली हम कर सकते हैं बाय काउंटिंग देम। हमने लिख लिए जो भी नंबर्स हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये हमेशा वही रहेंगे, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी वही रहेंगी, ये वाले हर किसी में हेडिंग चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये वाली हेडिंग हमारी चेंज होती है। तो जब 0 देखा तो वो 1 टाइम था, 1 देखा वो हमारा 2 बार आ रहा था तो 2 लाइंस लगा ली, 3 हमारा
2 जो है वो हमारा 5 टाइम्स आ रहा था, इसी प्रकार 3 जो है वो हमारा 6 टाइम आ रहा था, 4 हमारा 3 टाइम्स आ रहा था, 5 जो है वो 4 टाइम, 6 3 टाइम्स आ रहा है, 7 2 टाइम्स आ रहा है, 8 हमारा 5 टाइम्स आ रहा है, 9 हमारा 4 टाइम्स आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था आपको इन सभी को, जो भी ये फ्रीक्वेंसीज हैं, जो भी ये नंबर्स हैं, इन्हें ज़रूर ऐड करके देख लेना है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ठीक है या नहीं है। हमने जो काउंटिंग की है तो ओवरऑल तो हम बता ही सकते हैं कि हाँ पूरी की पूरी हमने 35 कर ली हैं। तो इस प्रकार से हम इन्हें जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। इसी में आगे क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप वाला, तो वो ब्लड ग्रुप वाला हमारी बुक में से ही है, मैं अभी उसे यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मे बी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को वो ऑब्वियस मतलब वो आता ही होगा। ठीक है, तो मैं अब वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ।